फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। देखिए स्टूडेंट, एक घोड़े को 18% घाटे पर 1230 में बेचा गया। तो आप यहीं पर समझ सकते हैं कि 18% यानी उस घोड़े की जो रियल कॉस्ट प्राइस जो था वो था 100% और वो 18% कम हो गया। इसका मतलब 1230 जो है वो 100 में से 18 घटाने के बाद हमारा परसेंटेज है। इसका मतलब 82%। अगर हम 82% करते हैं, 82% की वैल्यू 1230 के, तो ऐसे सवाल को करने में फिर हमें बाद में उसका परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम उल्टा कर दें तो हमें बड़ा इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हम उसको उल्टा कर देते हैं। हम कह देते हैं कि 1230 रुपए में बेचता है 82% में। देखिए 1230 रुपए में बेचता है 82% में, तो यहां पर हम करते हैं 1230 में बेचता है 82% में। देखिए 1230 में बेचता है 82% में, और एक में बेचता है बटा 1230। और क्वेश्चन में है कि यदि वस्तु उसने वह 1600 रुपए में बेची होती तो गुना में 1600। देखिए, और अगर हम इसे काटते हैं तो ये देखिए यहां पर हम इसको काटते हैं 41, और 41 3 पे ये कट जाता है। और ऐसी सिचुएशन में देखिए 16 दूनी 32, 320 बटा 3, और इसको हम काट सकते हैं 320 बटा 3 को, 3 एकम 3। फिर उसके बाद में देखिए 2 जीरो चढ़ जाता है, यहां पर जीरो उतारने से 18, यहां 2 बचते हैं। देखिए 106 सही 2 बटा 3। इसका मतलब 106 सही 2 बटा 3 में 3% उसको मिलते, और वस्तु की वैल्यू जो है वो कितनी है 100, और 106 में से अगर हम 100 को घटाते हैं देखिए तो कितना बचता है 6 सही 2 बटा 3% उसको फायदा होता। कहता है कि अगर उसने वस्तु को 1600 रुपए में बेचा होता तो उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती। तो देखिए यहां पर 100% तो वस्तु की वैल्यू को हमने इसमें से घटा दिया, तो कितना बचा, क्योंकि यहां हमने परसेंटेज पे वैल्यू को निकाला है। 1230 में बेचता है तो 82% में, और एक में बेचता है तो 82 बटा 1230। और अगर उसने 1600 में बेचा होता तो कितना लाभ होता, तो हमने यहां परसेंटेज निकाल लिया। परसेंटेज 106 सही 2 बटा 3% आया, जिसमें से वस्तु की कॉस्ट प्राइस 100% हमने घटा दी, तो हमें प्राप्त हुआ 6 सही 2 बटा 3% यहां पर हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर sells his goods on cost price but use the weight of 950 gram in place of 1000 ग्राम, यानी 1 किलो की जगह वो 950 ग्राम के बट्टे को इस्तेमाल करता है। फाइंड द प्रॉफिट। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। सामान को बेचता तो क्रय मूल्य पर है, लेकिन बट्टे में हेराफेरी कर देता है। 1000 ग्राम यानी 1 किलो के बट्टे की जगह 950 वो रख देता है। तो स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो आप एक बात अवश्य देख लें, उसको 1 किलो वो बेचना चाहिए था, लेकिन 950 वो बेचता है। इसका मतलब कितना कम बेचता है, आप ये याद कर लें कि कितना कम बेचता है, यानी 50 ग्राम। 50 ग्राम की यहां पर काट लेता है, ग्राहक को चीटिंग करता है। तो देखिए एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 950 ग्राम के बट्टे को इस्तेमाल करता है। इसका मतलब 50 ग्राम को हड़प कर गया। तो ऐसी सिचुएशन में जितना वो हड़प कर गया उसको आप लिख लें 50 गुना और 100 जरूर डाल दें। अगर वो 900 और अपॉन 950, देखिए जितनी चीज वो दे रहा है उसको हम अपॉन कर देते हैं। लेकिन मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं कि अगर मान लो वह 150 ग्राम जो है उसकी कटौती करता है, 150 ग्राम की हेराफेरी करता है, तो 1000 ग्राम यानी 850 ग्राम वह देता है, 850 ग्राम के बट्टे को इस्तेमाल करता है। तो वहां पर देखिए 150 ग्राम हड़प करा है, तो 150 गुना 100, और दे कितना रहा है 850 ग्राम, तो 850 हम नीचे रख देंगे। और इस क्वेश्चन में जो मैंने आपके सामने रखा है कि वो 50 ग्राम की हेराफेरी कर रहा है, तो 50 गुना 100, और कितना दे रहा है 950। 950 को आप नीचे रखते हैं, और इस तरह से इसको अगर आप काटते हैं तो ये देखिए यहां पर हमें 100 बटा 19
प्राप्त होता है। और 100/19 को अगर हम खोलते हैं तो हमें यहां पर 5 सही 5/19 हमें यहां आंसर प्राप्त होता है। यानी वो इस हेरा फेरी में 5/19% जो है लाभ कमा गया। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम निकालते हैं तो देखिए, अगर वो 150 ग्राम की हेरा फेरी करता है तो 150 गुना 100 और बटा 850 ग्राम वो देता है। तो इसको भी ऐसे काट सकते हैं, देखिए 3 और यहां 17 से 300/17। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा, जो ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन जो होता है उसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं कि देखिए, जितनी वो कटौती करता है 1 किलो में, जितनी वो कटौती करता है उतने गुना 100 और बटे जितना वो देता है बटा वो रखते हैं हम, इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 60 कुर्सियां बेचने पर एक दुकानदार को 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ए शॉपकीपर सेल्स हिज चेयर्स एंड गेन प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखिए, क्वेश्चन वही है जो मैं पहले 2 क्वेश्चन भी ये समझा चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कहता है 60 कुर्सियां बेचने पर एक दुकानदार को 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब 50 और 60 का यहां पर चक्कर है। देखिए, 10 कुर्सियां अगर हम निकालते हैं तो 50 यानी हमारा क्रय मूल्य है, तो इसका मतलब 50 खरीदी है, 50 हमने बेची है और 10 हमें बच गई। देखिए, तो इसका मतलब 10 कुर्सियों का फायदा हमें हुआ है। तो यहां देखिए 50 और 60 के बीच में कितना अंतर हो गया, यानी 50 यानी 60 खरीद कर 60 जो है हमने 60 में से 50 दे दी तो हमें अपना कॉस्ट प्राइस मिल गया। तो इसका मतलब 50 और 60 में डिफरेंस क्या हुआ, 10 का ही डिफरेंस हुआ। लेकिन वहां पर 50 हमने जो बेची है उसको नीचे रख देंगे, यानी दोनों का अंतर 50 और 60 का अंतर हम यहां पर रखते हैं तो वो आता है 10, और 50 हमने बेची है बटा 50 और गुना में 100। अगर हम ऐसे करके इसको काटते हैं तो ये देखिए 5 यानी 20% यहां पर उसको फायदा होता है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, 60 कुर्सियां बेचने पर एक दुकानदार को 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए 60 और 50 जो है वही बात हुई, यानी 10 का फायदा हुआ है, इसका मतलब 50 और 60 का है। 50 और 60 में से अंतर 10 का, और 50 पे हमने फायदा कमाया है 10 कुर्सियों का, तो 10/50 गुना 100% करके हम इसको निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और मैं समय और दूरी पर आपको करवा रहा हूं इसी के बीच में रिवीजन के लिए। एक क्वेश्चन जो है आया हुआ था अभी रेलवे की परीक्षा में, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में प्रत्येक 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। यदि उनकी लंबाई 150 मीटर और 100 मीटर हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। यानी दोनों ट्रेन जो है उनकी जो रफ्तार है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 ट्रेन्स रन इन द अपोजिट डायरेक्शन ईच प्रत्येक विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इफ देयर लेंथ आर 100 मीटर एंड 150 मीटर, हाउ मेनी टाइम दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। देखिए, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में प्रत्येक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। मैंने आपको बताया था कि जब विपरीत दिशाओं से आती हुई गाड़ियां अगर आपस में टकरा जाएं तो स्पीड डबल हो जाती है, यानी विपरीत दिशाओं से आती हुई गाड़ियों की स्पीड भी जुड़ जाती है। तो मैंने जो मेरा मेथड जो आपको बताया था वहां पर किलोमीटर प्रति घंटा की जगह हम 50 जोड़ देते हैं तो हमें 100 यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाता है। उसके बाद में 18/5 जो है वो क्वेश्चन में हमारे सूत्र में होता ही है, और कहता है कि 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में प्रत्येक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं यदि उनकी लंबाइयां 150 और 100, यानी दोनों जोड़ देते हैं, लंबाइयां इसमें जुड़ जाती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, यानी 250। तो बताइए उसको पार करने में कितना समय लेंगे। अगर हम इसको पलट के ऐसे लेके आते हैं तो ये देखिए 5/18 और यहां पर हम करते हैं क्वेश्चन मार्क अपॉन 250 और इसको हम काटते हैं तो ये देखिए दुनी, और ये देखिए 50 5 से, और अगर इसको हम काटते हैं तो ये देखिए 5 से गया और 2 से ये गया 9। इसका मतलब 9 सेकंड में वो रेलगाड़ियां एक दूसरे को
पार कर जाएंगी। ये मैंने इसलिए आपको करवाया है कि देखिए ये क्वेश्चन अभी अभी पेपर में आया था और हम इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओविंग टू द डिक्रीज ऑफ 20% इन मैंगोज चार्जेस, ए फ्रूट सेलर कैन बाई 5 kg मोर मैंगो इन 400 rupees. What is the old and new price rupees per kg? देखिए आमों के भाव में 20% की, आमों के भाव में 20% की कमी आ जाने पर एक फल विक्रेता 400 रुपए में 5 किलोग्राम आम और खरीद सकता है। आमों का नया व पुराना भाव ज्ञात करें। देखिए जब किसी चीज की कीमत घट जाती है तो नेचुरल बात है कि अब चीज ज्यादा और आएगी। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन वही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि आमों के भाव में 20% की कमी आ जाने पर एक फल विक्रेता 400 रुपए में 5 किलोग्राम, यानी 400 का जो पहले माल लाता था और अब जो माल लाता है उसमें 5 किलो फालतू आता है, 5 किलोग्राम आम और खरीद सकता है। तो आमों का नया व पुराना भाव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 400 रुपए जो है, 400 रुपए में उसको फायदा होता है, तो 400 रुपए में वो 5 किलोग्राम आम और खरीद सकता है। और 400 रुपए का कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है आमों का भाव? 20%। तो हम 20% 400 का निकालते हैं, तो ये देखिए 400 का 20% कितना आता है, ये देखिए 80, ये देखिए 80 आता है, यानी 400 का 20% 80 आता है। तो 80 की बचत, 80 रुपए की बचत उसे जो होने लगी उसमें 5 किलोग्राम आम और आ जाते हैं। तो देखिए 80/5 हम करते हैं तो हमें 1 किलो आम का नया भाव प्राप्त होता है, ये देखिए 16 रुपए। इसका मतलब आमों का अब नया भाव जो है वो 16 रुपए हो गया। और कहता है कि आमों का पुराना भाव और ज्ञात करें। तो आमों का पुराना भाव कैसे निकालते हैं हम? देखिए हम कहते हैं कि पहले भाव जो है वो ज्यादा था और अब भाव कम है। देखिए पहले भाव ज्यादा था स्टूडेंट्स, पहले भाव जो है वो ज्यादा था और अब भाव हो गया है कम। तो यहां पर आप याद कीजिए, हम ऐसे नहीं करते थे कि अगर पुराना भाव 100 था तो नया भाव 80, ठीक है, कि देखिए कि आप पहले ये नहीं करते थे अगर पुराना भाव 80 था तो नया भाव 100। और अब हमें पता है कि पहले भाव तो ज्यादा था, तो हम क्या कहेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें पुराना भाव चाहिए और पुराना भाव था ज्यादा। तो देखिए पुराना भाव 100 था तो नया भाव 80, ये आप कर सकते हैं क्योंकि नया कम हुआ है। तो यहां पर हम इसी तरह से कर देते हैं कि नया भाव 80 है तो पुराना भाव था 100, अब हमें चाहिए पुराना। तो देखिए नया भाव 80 था तो पुराना भाव था 100। देखिए अगर नया भाव 80 है, अब 80 है तो पुराना था 100, और 1 है तो 100/80। देखिए और नया भाव अगर 16 रुपए है तो गुना 16, ऐसे आप करते हैं तो देखिए 5, ये देखिए 20। इसका मतलब पुराना भाव जो है वो 20 रुपए था, पुराना भाव 20 रुपए था और नया भाव जो है 16 रुपए। तो देखिए वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है कि 4 का जो अंतर आया है, 4 रुपए का जो तो इसमें डिफरेंस आया है पर केजी, वो देखिए 20% अपने आप ही दिखाई देता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन चीनी पर भी आ सकता है, पेट्रोल पर भी आ सकता है, केले पर भी आ सकता है। देखिए किसी भी प्रकार से ऐसे कमी आने का क्वेश्चन जो है बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, ए मशीन इज टू बी सोल्ड एट 10% प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड इन ₹80, द लॉस वाज 10%, फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस का क्वेश्चन है, डिफरेंस से हमें इस क्वेश्चन को निकालना होता है। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 80 रुपए कम पर बेचा जाता तो 10% हानि होती, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। स्टूडेंट्स देखिए 10% लाभ पर बेचा जाता है। अभी अभी मैंने आपको कितनी बातें बताई हैं कि वही बात यहां पर आती है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब 110%। देखिए कहता है यदि उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो 10% हानि हो जाती, इसका मतलब 10% लाभ होता है तो 110%, और 80 रुपए कम में बेचा जाता है तो 10% हानि होती, इसका मतलब 90%।
इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 90% और 110% का अंतर जो है वही 80 है। देखिए, सोचिए, समझिए, कितनी आसान बात है। आप ये ध्यान से सोचिए कि अगर एक वस्तु को 10% लाभ में बेचा जाता है, इसका मतलब 110%, और 80 रुपए अगर कम कर दें तो 10% हानि हो जाती है, इसका मतलब 90%। और 90% और 110% का अंतर क्या हुआ? देखिए, वही बात है कि 90% और 10% का अंतर, 90% और 110% का अंतर क्या हुआ? 80 रुपए का। इसका मतलब इन दोनों का अंतर क्या है? 20 का। तो देखिए, 20% का अंतर बराबर है 80 के। जब 20% हमें पता चल गया तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। तो वही बात है, अगर 20% का अंतर बराबर है 80 के, तो 1% का अंतर 80 बटा 20 और 100% का अंतर गुणा में 100। और अगर हम इसको काटते हैं तो ये देखिए, 400 रुपए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यहां पर हमें प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने आपको इस टेस्ट सीरीज में लाभ हानि, समय और दूरी, संख्याओं इत्यादि के सवाल इसमें आपको करवाए। और मैं बीच बीच में अपनी टेस्ट सीरीज में पिछली सीरीज के करवाए गए क्वेश्चंस भी आपके सामने रख रहा हूं, ताकि उनमें, उन मेथड्स में आने वाली परेशानी आपको ज्यादा परेशान कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में ना कर सके। इसलिए मैं बीच बीच में उनको भी रिपीट कर रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये सारा समझाया गया जितना भी मटेरियल है आपको बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा।